हैव अ गुड पीस। ये ईद का डे 2 है और मैं छत पर आई हूँ और टाइम हो रहा है 6:34। तो हाँ, मैं ज़्यादातर सुबह में मुझे सुबह में बहुत पसंद है ये इस टाइम का मौसम। और मैं काफ़ी थक गई थी। मैं आज डे 1 भी घूमने गई थी और डे 2 भी घूमने गई थी और मैं काफ़ी थक गई थी। तो लेकिन फिर भी मैं 9 बजे आ गई थी आज। तो मैं 9 बजे आकर सो गई थी एंड मैं उठी थी 12 बजे। तब से मैं जाग रही हूँ एंड ईद के डे 1 तो मैं बहुत थक गई थी, इतना कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कितना। लेकिन फिर भी इतना थक गई थी मैं कि मेरे लिटरली पैरों में दर्द होने लगा था। लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैंने सोचा डे 2 में इतनी लेट स्टोरीज डलेंगी वगैरह वगैरह। तो मैंने रात में ही एडिटिंग करी। मैंने रात के 3 बजे आई थी, हाँ 3 बजे से जो मैं लगी हूँ, फिर मैं 7 बजे एडिटिंग कर निपटी थी। तो या ये है मेरी स्ट्रगल्स। सो गाइज, ईद का मिनी व्लॉग मेरे हाथ व्लॉगिंग कैसे कर लेते हैं। मेरे हाथ में दर्द होने लगा, मैं इसको लॉक कर देती हूँ 1 मिनट। या तो ईद का जो डे 2 होता है डे 2 होता है, क्या कहती हूँ मैं, हम क्या कह रहे थे गाइस। हाँ, ईद का जो मिनी व्लॉग है आपको कैनल पठान 00 वाले चैनल पे, मतलब इंस्टाग्राम आईडी पे और यूट्यूब चैनल पे जो आएगा वो थोड़ा आई थिंक लेट आए बिकॉज ऑफ, यार कैसे पकड़ते हैं, हाँ तो मैं दर्द होने लगा। हाँ तो ईद का जो सो आई थिंक आपको ईद का व्लॉग थोड़ा लेट दिखे बिकॉज़ मैंने अभी सिर्फ वीडियोस एडिट करी है और मैं काफ़ी थकी हुई हूँ इसलिए। और आज तो मैं पता नहीं क्यों अभी अभी मैं फ़ोन यूज़ कर रही थी नीचे, तो मैं बहुत बोर हो रही थी और एकदम से मेरा दिल जो था घबराने से लगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा सुकून लेकर आए। एंड गाइस यार प्लीज़ जल्दी जल्दी फॉलो करो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो ताकि थोड़ा हम साथ में एक फैमिली बनाएं और बातें शातें करें और मैं आपसे अपनी लाइफ शेयर करूं और आप मेरी लाइफ देखें। या सो गाइस, जो जो मुझे जानता होगा वो तो जानता ही होगा, लेकिन जो जो नहीं जानता है वो भी मुझे फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम पे कैनल पठान 840 इसका प्रमोशन मैं हर कहीं करने लग जाती हूँ। तो इंस्टाग्राम पे मेरा एक अकाउंट है बेसिकली और उस पर मेरे फॉलोअर्स थे 49.9 के उस पर मेरे फॉलोअर्स थे। ओके, तो जब मैं नई फेमस हो रही थी, ओके, तो जब मैं नई फेमस हो रही थी मैं काफ़ी रील्स डालती थी, सो मैं फेमस हो रही थी एंड आई डोंट नो कि मुझे कोई होप नहीं था कि मैं फेमस होंगी। एंड होता है, मुझे एक शौक़ था सिर्फ वीडियोस बनाने का और मैं बनाती थी, बट समटाइम्स मेरी एक वीडियो वायरल हुई और उस टाइम में थोड़ी छोटी थी तो मुझे ये नहीं पता था कि क्या होता है क्या नहीं। तो मेरी एक रील पे मैंने व्यूज़ चेक करे और उसमें आया था कॉमा और आई वॉज लाइक आई एम शॉक्ड कि ये क्या हुआ। और मैंने जाकर अपनी फैमिली में बताया कि मेरी वीडियो पे कॉमा आया है और उसको सॉरी 1000 बोलते हैं कॉमा। उस टाइम तो मुझे इतना नहीं पता था ना, तो उस टाइम मैं काफ़ी फेमस हुई थी और उस टाइम रमज़ान थे और तो रमज़ान थे और फिर हम चांद रात की शॉपिंग करने निकली, मैं अपनी मम्मी के साथ। तो मुझे काफ़ी लोग पहचान रहे थे और देख रहे थे, तो मेरी मम्मी बोली कि तुम मेरे साथ मत आना है आज के बाद। बट हमने फिर डिसाइड करा था कि 50 के हमारे फॉलोअर्स हो जाएंगे और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे मेरे फॉलोअर्स। तो हमने डिसाइड करा कि मेरे 50 के फॉलोअर्स हो जाएंगे तो लाइक हम सेलिब्रेट करेंगे, क्या कहते हैं उसको, 50 के को सेलिब्रेट करेंगे बिकॉज़ मेरे साथ मेरे नेबर्स बहुत देते थे एक्चुअली। फ़िलहाल तो मैंने शिफ्ट करा है अपना, मैं कहीं और शिफ्ट हो गई हूँ। हाँ, तो अब वो नेबर्स नहीं रहे, वहाँ हैं वो थोड़ा क्या बोलते हैं, हाँ वो है लेकिन वो 1 मिनट में आपको दिखा, हम उनसे दूर हैं, वो भी यहीं रहते हैं करीब में।
उधर थोड़ा आगे है उनका घर, थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमने डिसाइड करा था 50K, और मुझे मेरे नेबर्स बहुत मोटिवेट करते थे। बट क्या हुआ कि मैं अपने एक रिलेटिव क्या गई थी, मैं नाम नहीं लूँगी बट मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो मैं अपने एक रिलेटिव क्या गई थी, और मेरे जो कज़न ब्रदर थे उन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल जो था ले लिया। और उस टाइम मुझे इतना नहीं पता था कि लोग कुछ कर भी सकते हैं, हमें नहीं देना चाहिए एंड समथिंग। तो उन्होंने जो था मेरा मोबाइल ले लिया मुझसे, और मेरी आईडी लगी हुई थी और मैं उनसे वीडियोस बनवा रही थी अपनी। तो तब से मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, और आप लोगों को इशारा काफ़ी होगा, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत ना पड़े। मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि मतलब तब से उन्होंने मेरा मोबाइल लिया जब से मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे। सो इसका मतलब सीधा यही है कि उन्होंने मेरी आईडी में कुछ तो करा है। या उन्होंने मेरी आईडी में कुछ तो करा, और जब सबको पता चला मेरी फैमिली में कि हाँ मैं फेमस हो गई, तो सब तो खुश हो गए थे, मतलब मैं भी खुश हो गई थी। और या फिर उसके बाद मेरे फॉलोअर्स जो थे वो मतलब नहीं बढ़ रहे 50K नहीं हुए, 50K की नौबत ही नहीं आई जो हम केक कट कर सकते। तो ये हुआ मेरे साथ, बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था गाइस। मतलब इतनी ऊपर से अगर इंसान इतनी नीचे आ जाए तो आप सोच सकते हैं वो कैसा है। आज मेरे और उल्टा कम होते गए थे मेरे फॉलोअर्स, आज मेरे फॉलोअर्स 34.7K हैं। आप लोग खुद सोच सकते हो मेरा दर्द। तो उसके बाद जो था मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैं बहुत लेट वीडियोस डालने लगी, बिकॉज़ वीडियोस रोज़ डालना होती हैं फेमस अकाउंट पे भी, और ऐसे भी अगर फेमस होना हो तब भी, और फेमस हो आप तब भी। तो वीडियोस तो रोज़ डालना होती है। फिर जब मेरी तो मैं तो डीमोटिवेट हो गई, तो मैं वीडियोस बहुत कम डालने लगी, और 1 वीक में या 2 वीक में एक आध वीडियो डाल देती थी। फिर शौक़ ख़त्म होता गया, क्योंकि मैं थोड़ी बड़ी होती गई तो शौक़ ख़त्म होता गया। और फिर उसके बाद मतलब फॉलोअर्स भी नहीं बढ़ रहे थे, फॉलोअर्स बढ़ते तो हाँ थोड़ा बनाती। और फिर उसके बाद मैंने अपना जो अकाउंट था मैंने फिर प्राइवेट कर दिया, बिकॉज़ डिड यू ऑल नो कि मैंने मतलब लोग होते हैं जो, वैसे तो मेरी फैमिली ऐसी नहीं है कि किसी बाहर वाले की बातों से आन कर कुछ मतलब करवाए, प्राइवेट करवा दे अकाउंट। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ कहा था कि मतलब वैसे तो सब ने अच्छी तारीफ़ करी है वो, लेकिन जैसे जैसे फॉलोअर्स बढ़ते गए लोग जलते गए। रिलेटिव्स हों फ्रेंड्स हों, कज़न्स हो, कुछ भी हो, लोग तो जलेंगे भाई आपकी कामयाबी से। तो ये हुआ, फिर मैंने अपना प्राइवेट खुद ही कर दिया था अकाउंट। मेरे ऊपर कोई वो नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, कोई वो नहीं, प्रेशर नहीं होता। एंड ऑब्वियसली या आई एम घर की छोटी बेटी, तो मैं अपनी मर्ज़ी की ही मालिक हूँ। एंड अब जब यहाँ काफ़ी लोग वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, तो अब मुझे फिर से शौक़ उठा है वीडियोस बनाने का। मैंने अपना अकाउंट प्राइवेट से अनप्राइवेट करा। अब मैं इस पर भी मतलब रेगुलर तो नहीं, लेकिन कोशिश करती हूँ डालने की, कि डाल सकूँ रोज़। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपना अकाउंट पूरा चेक कराया, मतलब अभी तो कोई फिर भी अकाउंट ठीक कराने वाला हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। और मैंने अपना अकाउंट खुद भी चेक करा, काफ़ी बार ठीक नहीं हुआ, मैंने बहुत ठीक करने की कोशिश करी। अब मुझे पता चला कि मेरे अकाउंट के व्यूज़ किसी को शो नहीं हो रहे हैं, इससे मुझे ब्रांड्स वो नहीं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। तो मैंने उसको ठीक करा और व्यूज़ अपने जो थे वो आईडी पर शो कराए, दूसरे लोगों को भी और ख़ुद को भी। और मैंने फिर अपना दूसरा चैनल बनाया, कायनात-पठान 00। यूट्यूब पर है कायनात की दुनिया नाम से, और इंस्टा पर ये। तो मैं इस पर अपनी व्लॉग्स डालती हूँ, मिनी व्लॉग्स और वीडियोस वगैरह। तो इस पे मेरे फॉलोअर्स तो आई थिंक 300 हैं यार। आप लोग अगर वो अकाउंट, मेरे उस अकाउंट पे भी रोज़ फॉलोअर्स बढ़ते हैं, लेकिन मेरी आईडी पर ही शो नहीं होते। रोज़ 100 बढ़ते हैं, लेकिन मेरी आईडी पर वो आईडी बिल्कुल एक तरीके से ख़राब हो चुकी है। काश मैं उसे ठीक करा पाती, बट वो नहीं, मुझे कोई ऐसा मिलता ही नहीं है जो वो ठीक कर दे। मैंने काफ़ी लोगों से बात करी, बट क्या कर सकते हैं। एंड मैंने ये अकाउंट बनाया, इस पर सब फॉलो करो। डू फॉलो माई इंस्टाग्राम चैनल कायनात-पठान 00 प्लीज़। और अगर आप लोगों को मेरी अभी तो मेरी मतलब मुझे पता है मेरी ऑडियंस बिल्कुल, यूट्यूब पर डालूँगी मैं ये व्लॉग बेसिकली, तो मुझे पता है मेरी ऑडियंस अभी तो थोड़ी
इतनी है यूट्यूब पर, 0% मान लो। बट या तो अब आप लोग जितने भी हो, मैं इतने से तो स्टार्ट करूँगी और जाऊँगी, देख लो इंशाल्लाह कहाँ जाऊँगी मैं। और मैं डालूँगी, और जितने भी लोग मेरी व्लॉग देखें प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों को मेरी व्लॉग्स पसंद आ रही हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मैं आप लोगों को मेरी व्लॉग्स पसंद आ रही हैं तो मैं इसमें की और व्लॉग्स बनाऊँगी, एंड फुल व्लॉग्स। वैसे मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन आज मेरा मन करा कि आप लोगों से बातें शेयर करूँ, एंड मैंने शेयर करी आप लोगों से बातें और मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आइए मैं आपको व्यू दिखाती हूँ अपनी छत से, काफ़ी अच्छा लग रहा है, फ्रेश एयर मिल रही है। मैं आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ। सी सो दिस इज़ द व्यू, एंड सो गाइस अब हम क्या बातें करें आपसे। और गाइस बताइए आप लोग की ईद कैसी गुजरी। मेरी तो एवरेज गुजरी, मतलब एक तरीके से हम अच्छी भी कह सकते हैं, एक तरीके से एवरेज भी कह सकते हैं। और ईद के क्या फिर अप्रैल में मेरी कज़न की वेडिंग है, तो या वहाँ भी काफ़ी इवेंट्स होंगे, मज़ा आएगा। सो ईद अगर थोड़ी बहुत ठीक भी गई तो मतलब बुरी भी गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी शादी रहती है और हमें शादी की भी शॉपिंग कर ली है, ईद की भी शॉपिंग कर ली कर ली है, मतलब हाँ ईद का क्या, ईद की तो हो गई है शॉपिंग, पहन भी ली है हमने। आज डे 3 है, आज देखो कहीं घूमने जाएं या नहीं जाएं, मूड पे डिपेंड करता है गाइज, मूड पे। सो गोले आधे मैंने जोल्डन गाइज, आप लोग मुझे दीवाना समझ रहे होंगे, वैसे तो कोई देख ही नहीं रहा होगा व्लॉग, बट जो देख रहा होगा वो ऑब्वियसली दीवाना ही समझ रहा होगा मुझे। और हमें ये सोचकर डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें क्या नहीं कर रहे हैं। हमें ऐसे बोलना चाहिए, हमें वैसे, हम जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं, लोगों को वैसे ही पसंद आएंगे, कोई फ़िल्टर के साथ, मतलब ये वाला फ़िल्टर नहीं गाइस, कोई फ़िल्टर के साथ पसंद नहीं आएंगे, ओके क्या है। सो मुझे मत देखा ना। सो गाइस मेरा भाई ना नो हेलो। सो गाइस मेरा भाई आ गया है, देखिए इसको, देखिए गाइस मेरा भाई आ गया था ना छत पर, वो किसी से कॉल पे बात कर रहा था, आप लोग गलत मत लेना, ओके। सो वो किसी से कॉल पे बात कर रहा था, तो मुझे थोड़ा ब्रेक मुझे लेना पड़ा या। तो गाइस हम आपको अब बताने लगे हैं हम चीख क्यों रहे, हाँ हम किस टॉपिक पर। हमें कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम ऑडियंस को वैसे ही पसंद आते हैं जैसे हम होते हैं रियल, ना कि किसी फेक चीज़ों के साथ, ठीक है। सो आप लोग को सबसे पहले तो अगर फेमस होना है तो ये बात को ध्यान में रखिए। मेरे माइंड में इस टाइम ये चल रहा है कि ज्ञान कौन दे रहा है, मैं। चलिए गाइज हम आपको ये दिखाते हैं, एंटिक पीस है गाइज, ये हमारी छत का एंटिक पीस। लुक एट दो, व्हाट इज दिस, किस लिए है ये अम्ब्रेला ना। तो यहाँ हम चढ़ सकते हैं, और अगर हम चढ़ भी रहे हैं मान लो, तो ये अम्ब्रेला बारिश आ जाए तो यहाँ हम कुछ बैठ के खा लें और उसे एंजॉय कर लें। लेकिन कैसे, वहाँ अगर हम बैठेंगे तो चेयर जो है वो इसके बाहर निकलेगी, तो हम गीले हो जाएंगे, ये सोचकर इन्हें बनाना चाहिए था। सो अब हम क्या बताएं, मैं इस पर चढ़ी हूँ काफ़ी बार, बहुत ख़तरनाक लगता है, ख़तरनाक। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं कहाँ से हूँ, आई एम प्राउड ऑफ माई स्टडी, ओके। आई एम फ्रॉम रामपुर यूपी, ओके।
So I'm from UP and I'm proud of Muslim and I'm proud of my city. And let me show you. ये मेरे साथ ही क्यों होता है? आप लोग प्लीज़ 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 ये मत सोचना कि दीवानी है, नहीं हूँ मैं दीवानी। तो लेट मी शो यू वन थिंग। इसको एडिट करना पड़ेगा। मैं सोच रही थी कि ऐसी व्लॉग उठाकर बनाकर डाल दूँगी, बट नहीं, व्लॉग्स में भी काफ़ी चीज़ें कट करना होती हैं। अब हम बोल रहे हैं, देखिए अब हमारा फ़ोन थोड़ा गिरने लगा था, इसलिए हमने वो धोखे से बंद हो गया। तो हम क्या बात कर रहे थे? अल्लाह मेरे चोट लग गई। हमेशा चोटें लगती। आई थिंक ये सॉन्ग मुझे रास नहीं है, क्योंकि मैं जब भी ये अपनी कोई बात कंप्लीट करने के बाद ये बना रही हूँ, तुझे याद है मैंने गोल्डन छूम के, तो ये पूरी वीडियो फुल हो जाकर कट रही है। ओके, मतलब कंप्लीट हो जा रही है। सो इसमें आपको सबसे अच्छी बात बताऊँ, मेरी पीसिंग नहीं हुई हुई है। मेरी पीसिंग नहीं हुई हुई है एंड आई एम द वन ऑन सॉरी क्यों बेइज्जती करा रहे हैं? कैमरा के पीछे तो ये मैं बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेती हूँ, कैमरा के पीछे तो मैं ऐसी हूँ। कैमरा के सामने आते ही मेरी बत्ती गुल हो गई। कॉन्फिडेंस लेवल तो यहाँ तक है, लेकिन मोबाइल का लेवल यहाँ है। और गाइज मैं कोई प्लानिंग के साथ ये व्लॉग नहीं बना रही हूँ क्या फेमस हो जाऊँगी। चल, फेमस मैं ऑलरेडी हूँ, बट दोबारा फेमस होना है। सो मतलब मैं कोई प्लानिंग के साथ ये व्लॉग नहीं बना रही हूँ। मैं छत पर आई थी जस्ट फ्रेश एयर लेने, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखा दी जाए। मतलब मैं छोटी सी क्लिप बना रही थी, बट मैंने सोचा क्यों ये कहाँ डालना है, तो इसे यूट्यूब पे डालेंगे। ये क्या हुआ, कैमरे ने असलियत दिखा दी। तो गाइस मैंने सोचा क्या हो रहा है भाई, व्हाट इज दिस। एक सेकेंड गाइस। हाँ, तो चार्जिंग हमारे फ़ोन की थोड़ी सी ख़त्म हो चुकी है, तो हम रात से फ़ोन चला रहे हैं और बस चलाए जा रहे हैं। गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैं आपको डाउनफॉल दिखाती हूँ। डाउनफॉल सिर्फ इंसानों की ज़िंदगी में नहीं होता है, डाउनफॉल हर चीज़ में होता है। ये नहीं है कि अगर ये दीवार है तो इसका डाउनफॉल नहीं हो सकता, इसका भी डाउनफॉल हो सकता है। जब ये नई बनी होगी तो ये बहुत मतलब क्लीन होगी और मतलब ये वाइट होगी एकदम, बट इसका डाउनफॉल हो चुका है क्योंकि अमान मार दूंगी क्या। ठीक है, हाँ जी। तो हाँ, सो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इसका भी डाउनफॉल हुआ होगा, ये ऐसी हो गई है क्योंकि इसका डाउनफॉल हुआ है काफ़ी टाइम बाद। ये ठीक रही, उसके बाद ये ख़राब हो गई। हर चीज़ हमेशा नहीं रह सकती। सो ऐसे ही फॉर एग्ज़ाम्पल तो ये चीज़ बताई थी, लेकिन मैं आप लोगों को बता रही हूँ डाउनफॉल किस चीज़ का हुआ है। गाइस मेरी व्लॉग में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा इस पेड़ को। मतलब मैं जब अपनी विंडो से डालती हूँ इसका मतलब मिनी व्लॉग में इसका शॉट, तो ये काफ़ी हरा भरा हो रहा था, बट नाउ ये भी अभी मुरझाने मतलब इसके पेड़, इसको आई थिंक या तो किसी ने काट दिया है, काटे का कोई तो दिखेगा सामने से। लेकिन ये जो पेड़ है ये बहुत ऐसा वो वाला इस इधर का नीचे का हिस्सा देखिए, तो ये यहाँ से भरा हुआ है, लेकिन ये पूरा भरा हुआ था। बट अभी इसको पता नहीं क्या हुआ कि इसका भी डाउनफॉल हो गया। सो अब जैसे कि मैं आपको एक पेड़ दिखाती हूँ। ये पेड़ है, कितना हरा भरा है। क्या है, व्लॉग बनाने का भी बड़ा वो है। तो ये पेड़ कितना हरा भरा है ये पेड़, बट ये पेड़ को क्या हुआ है, इसको ठीक कराइए। क्यों, पेड़ भी ठीक होता है, पेड़ की तबीयत खराब हो गई होगी, क्यों पेड़ इंसान नहीं है। क्या बातें करती हूँ मैं। वाओ, सॉरी
आप लोगों को परेशान करने के लिए। आप लोगों को वैसे तो कोई देख ही नहीं रहा होगा, बट जितने भी 0.5% लोग देख रहे होंगे तो उनको परेशान करने के लिए बार बार ये क्लिप फुल हो जाती है, तो इसीलिए। सो गाइस, आप वेदर चेक करिए, पूरा ये ब्लैक ब्लैक हो चुका है, थोड़ा इसमें नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, सो अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। पूरा रामपुर दिखा देते हैं हम आपको, पूरा रामपुर दिखा देंगे हम आपको आज के ब्लॉग में। सो बेसिकली गाइस, अगर आप लोग मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो मुझसे बात मत करना और बताइए आपकी ईद कैसी गुजरी। मेरी तो ठीक गुजरी, और क्या बताऊँ यार, बताने को कुछ नहीं रखा है। अब गाइस हम ब्लॉग एंड करने लगे हैं थोड़ी देर में। अरे गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, मैं जब ये व्लॉग डालूँगी ना, ये कुर्सी ले गया यार मेरा भाई, जब मैं ये व्लॉग डालूँगी ना तो मैं इस व्लॉग को अपने दोनों इंस्टाग्राम के आईडी पर इसका लिंक लगाऊंगी कि गो एंड वॉचिंग माई फर्स्ट एंड न्यू व्लॉग। फर्स्ट नहीं है गाइस, इससे पहले भी मैंने 2 व्लॉग्स डाली थी, बट उसमें भी मैं बातें कर रही थी यार। क्या बातों की व्लॉग लोगों को पसंद आई यार? आप लोग मुझे बताओ, क्या बातों की व्लॉग आप लोगों को पसंद होगी? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों को पका रही हूँ और आप पक नहीं रहे हो, आप उसको कट करके भाग जा रहे हो। गाइस प्लीज़ उसको देखना, क्योंकि हम बातें ही तो करेंगे यार। दुख है बहुत ज़िंदगी में, इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि वो क्या करे, वो क्या ना करे। इससे पहले काफ़ी टाइम पहले 2-3 साल हो गए हैं, मैंने एक व्लॉग डाला था, और वो व्लॉग, हाथ को गाइस देख लो कैसे पकड़ी हूँ, ये होता है स्ट्रगल। समझ रहे हो? कुछ भी ऐसे ही नहीं होता है, सब स्ट्रगल से होता है। सो गाइस, हम आपको बताएंगे कि क्या बता रही थी मैं यार? हाँ, प्लीज़ यार आप लोग मेरी ब्लॉग को प्यार देना इतना सारा, ठीक है? इससे पहले मैं पास्ते की ब्लॉग डाली थी, उसके बाद मैंने एक और बारिश हो रही थी तो उसकी ब्लॉग डाली थी, और उस व्लॉग को मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। आई नो इतनी जल्दी रिस्पांस नहीं मिलता है, काफ़ी साल बाद आपको थोड़ा थोड़ा वो मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सौरभ जोशी, और क्या, फिर भी यार थोड़ा तो रिस्पांस मिलना चाहिए, थोड़े तो लोग देखें जिससे मुझे हो कि हाँ यार मेरे कुछ लोग हैं देखने वाले और मैं उनको दिखाऊंगी। बट मेरे तो 0 नहीं है यार। मेरी जितनी भी इंस्टा ऑडियंस है ना कायनात पठान वाली, वो सारी यूट्यूब पर आ जाए, मज़ा ही आ जाए, इकट्ठे आराम से लाइव शेयर करूँगी, अपनी मौज उड़ाऊँगी, मौज। ये गुनगुनाती निगाहों में। सो गाइस, हम आपको क्या बताएं यार, हमारी मेहंदी भी दिखाने लायक नहीं बची अब। इतनी गंदी मेहंदी कौन लगाता है? तेरी गुनगुनाती निगाहों में। एंड कर दूँ क्या व्लॉग? मुझे पता है आप लोग वैसे ही नहीं देखने वाले हो व्लॉग, जितने भी मेरे फॉलोअर्स ही देखेंगे। कुछ मेरी फॉलोअर्स फ्रेंड, फिर से हाथ में कैमरा पकड़ना आसान बात नहीं है, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा चोट लग रही है, एज यू कैन सी। नहीं सी, तेज़ों की हवा चलने लगी है। मैं आप लोगों को कुछ बता रही थी, मतलब जितने भी हैं लोगों को, तो लोगों के फ्रेंड्स वगैरह ऐड करते हैं, मैंने इससे पहले भी बताया था, लेकिन मुझे भी ऐड करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं मेरे ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड्स एंड या कुछ जो मतलब हैं, जो मुझसे आज तक मतलब मिली भी हैं, कुछ नहीं भी मिली हैं, तो वो मेरा व्लॉग्स बहुत अच्छे से देखती है, मिनी व्लॉग्स लाइक करती हैं, फॉलो करती है, रीशेयर करती हैं, सब करती हैं। और मेरे नॉन फॉलोअर्स भी मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत प्यार करते हैं वो भी, बट जो कुछ हाफ ऑडियंस और हाफ मेरी अपनी ऑडियंस, और क्या मतलब हाफ मेरी अपनी फॉलोइंग और हाफ ऑडियंस, ये कुछ लोग होते हैं जो नहीं देखते हैं। वैसे तो मुझे मोस्टली ऑडियंस प्यार ही देती है, तो कर दो ना फॉलो, प्यार देते हो। देखो कितनी तारीफ कर रही हूँ तुम लोगों की अपने ब्लॉग में। एक तुम लोग हो, क्या हो जाएगा एक सब्सक्राइब से? मैं सब्सक्राइब मांग रही हूँ यहाँ पर,
मैं तो सब्सक्राइब करने को किसी से कहती ही नहीं हूँ, पर पता नहीं क्यों मैं कह रही हूँ, क्यों। गाइस ऐसा कुछ नहीं है, हम फेमस होने के लिए व्लॉग बना रहे हैं। नो, फेमस होने का शौक़ है लेकिन इंस्टा पर, यूट्यूब पर भी है लेकिन इतना नहीं है, मतलब यूट्यूब पर भी है मुझे, लेकिन ये मैं ऐसे ही बना रही हूँ, बस मेरा दिल चाह रहा था तो मैंने सोचा मैं बहुत बातें करती हूँ ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बातें करूँ। और मैं आप लोगों से ना ये व्लॉग पोस्ट करने के बाद मैं डालूँगी, शुड आई पोस्ट full vlogs, so you can tell me, ask me a question पे, तो I will answer you, so please सब जाकर उसको चेक करना। ओके, so thanks so much for watching, bye bye।